कि पहला मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। सो हे गाइस वेलकम। सो दोस्तों, अगर आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सिंपल सा तरीका है। बस एक माइक और कैमरा लेकर एक कथावाचक बन जाओ, क्योंकि इसमें ना कोई डिग्रीज की ज़रूरत होती है और ना कोई इन्वेस्टमेंट की। बस आपको वे आना चाहिए कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जाए। धर्म एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप बहुत आसान तरीके से लोगों का अटेंशन छीन सकते हैं। वैसे आपका बिजनेस करना आसान हो जाएगा, देन आपके पास लॉट्स ऑफ मनी होंगे और आप बहुत आसान तरीके से एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और आजकल की कथावाचकों का एम्स कुछ ऐसा ही है। जया किशोरी नाम तो आपने सुना ही होगा, राइट? सी इज वन ऑफ द स्पिरिचुअल ऑडिटर इन इंडिया। बट क्या आप जानते हैं सोशल मीडिया पर इनको लेकर अब बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग किया जा रहा है। सो चलिए जानते हैं कि वे जया किशोरी अपने कथाओं के माध्यम से क्या रियली में आपको एजुकेट करता है या धर्म के नाम पर कोई बिजनेस कर रहा है। सो कथावाचक जया किशोरी का जन्म 13 जुलाई 1995 को वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। एंड अकॉर्डिंग टू हर वेबसाइट्स, सी इज अ स्पिरिचुअल ऑडिटर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। और इसी वजह से इनको जो है काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, कंट्रोवर्सी शुरू होता है कुछ इस प्रकार से। अकॉर्डिंग टू हर सोशल मीडिया अकाउंट्स बायो, वे कहते हैं कि ये जब 7th ईयर का था तब से वे भक्ति में आ गए और लोगों को कथा सुनाने लगे, और इसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए, एक बात कहती हूँ कि जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6। तभी मौका मिलता है, जो बोलेगा उसके लड़का होगा, और जो नहीं, लड़की नहीं, 6 लड़कियां। वे कहते हैं कि जो ना बोलेगा जय उनका होगा छोड़ी 6, यानी कि जो व्यक्ति जय नहीं बोलेंगे उनका 6 बेटियां होंगी, और जो व्यक्ति जय बोलेंगे उनका ही सिर्फ बेटा होंगे। अभी कौन सा लॉजिक है मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो पता चलता है कि इन्होंने स्टार्टिंग में ही कंट्रोवर्शियल वर्ड्स का यूज़ किया। इन्होंने बेटा और बेटियों में भेदभाव पैदा कर दिया, जबकि वो खुद ही किसी न किसी की बेटी है। और हमारा सनातन धर्म कहते हैं कि बेटियां देवी के रूप होते हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बिना संभोग के किसी भी प्रजाति का वंश विस्तार हो ही नहीं सकता। लेकिन देखिए वे जया किशोरी मयूर के बारे में क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि मयूर कभी संभोग करते ही नहीं। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। लेकिन एक सेकंड, और दोस्तों, सोशल मीडिया पर इनको लेकर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है उसका मेन रीज़न है क्रिस्टियन डियर कंपनी का ये बैग। पता है दोस्तों, इस बैग का कीमत कितना है? करीब 250 लाख रुपीज़। और ये बैग जिस कंपनी से खरीदा गया है वे कंपनी खुद कहते हैं कि हम बैग्स बनाने के लिए लेदर का यूज़ करते हैं, यानी कि गाय भैंस का चमड़ों से हम बैग्स बनाते हैं। और वही वो वजह है जिस वजह से लोग आज इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। हालांकि इन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से हमें ये मैसेज दिया है कि इन्होंने जो बैग खरीदा है इसमें कहीं पर भी लेदर का यूज़ नहीं किया गया। इस बारे में 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज़ अ कस्टमाइज्ड बैग। और जो सबसे पहली चीज़ लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। ऐसे में जनता का सवाल है कि जब आपको पता ही था कि वो कंपनी बैग्स बनाने के लिए लेदर का यूज़ करते हैं, तो फिर आप उस कंपनी की तरफ गया ही क्यों? वे कथावाचक जया किशोरी जी हमें कहते हैं कि वे मोह माया से आप दूर रहिए, जब तक आपके पास धन है आप लोगों को दान करिए। लेकिन वे तो खुद ही मोह माया के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा, हाँ, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। वैसे मैंने और भी किए हैं, पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। मचल गए। ये जो कपड़े पहनते हैं वे बहुत महंगी होती है। और इनके पास ये जो घड़ी आप देख रहे हैं, पता है दोस्तों इस घड़ी का कीमत कितना है? करीब 12 लाख रुपीज़। और इनके पास जो कार कलेक्शंस हैं इनमें से टॉप रैंक पर है मर्सिडीज बेंज G63 AMG का मॉडल, जो टॉप आता है
और ऐसे में आपके मन में एक क्वेश्चन आता ही होगा कि आखिर इनके पास इतने सारे पैसे आते कहाँ से, और इनका जवाब भी हमारे पास है। सो दोस्तों, बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होते हैं? कस्टमर से आपका कनेक्शन, जो आता है आपकी रेपुटेशन से, और रेपुटेशन आता है आपकी काम से। यस दोस्तों, आपकी काम से आपकी फेस वैल्यू क्रिएट होती है, जिससे कि आपको बिजनेस में बेनिफिट्स मिलता है। और फेस वैल्यू बनाने के लिए अब अच्छे हो या ना हो, आपको अच्छे दिखाना होता है। और अगर आप हज़ारों में से अपने आप को अलग दिखाना चाहता है, और वहाँ पर आपको काम पे आएगा धर्म। और कथावाचक जया किशोरी जी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया। सबसे पहले इन्होंने अपना फेस वैल्यू क्रिएट किया, फिर उन्होंने अपने ही नाम से एक वेबसाइट्स बनवाए। और अगर आप इनकी वेबसाइट्स पे विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको ढेर सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप खरीद भी सकते हो। और अगर आप इनकी वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो इनको बिजनेस में बेनिफिट्स मिलता है। और दूसरी चीज़, वे कथावाचक जया किशोरी जी लोगों को कथा सुनाने के लिए 9 से 10 लाख रुपए तक भी चार्ज करती है। सो दोस्तों, वीडियो की एंड में मैं आप सभी को वही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपका धर्म आपके लिए प्यारी है, और अगर आप अपने धर्म के बारे में मोर एंड मोर जानना चाहते हैं, और आप अपने लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे चलना है, कैसे कुछ करनी है, इसके लिए आपको किसी भी थर्ड पर्सन की एडवाइस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप रिलीजियस बुक्स पढ़िए, इंटरनेट पर खुद रिसर्च करिए, और जो सही लगे उस राह पर चलिए, और अपने धर्म को बदनाम होने से बचाइए।